बात आज से 9 वर्ष पूर्व वृंदावन के मोती झील स्थान के एक वैष्णव परिवार की है। एक 15-16 वर्षीय श्वेतांक नामक किशोर 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने आया। वृंदावन वह पहली बार आया था और वृंदावन की महिमा उसने अपने नाना जी से हमेशा से ही सुन रखी थी। कोई बाहर से आता तो वे सर्वप्रथम बिहारी जी के दर्शन करने के ही कहते और कहते, बेटा यहाँ तो जो करे सो बिहारी जी ही करें। जाए के सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करके आओ। जो कुछ है सो बिहारी जी ही हैं। 1-1.5 महीने की छुट्टियों में वह यह सोचकर आया था कि वृंदावन जाकर खूब घूमेगा, दर्शन करेगा। लंबी छुट्टियों के कारण घर से और कोई नहीं आया था उसके साथ। अपने मामा जी के साथ अकेला ही आया था। अब यहाँ आने के बाद मामा जी ने उसे बिहारी जी के दर्शन करवाए और वो अपनी छुट्टियों का आनंद लेने लगा। यहाँ घर पर नाना नानी जी और मामा जी के अतिरिक्त घर के सदस्य के रूप में ही बाल गोपाल जी का श्री विग्रह विराजमान था। घर पर नाना जी से बिहारी जी की चर्चा सुनना और आस पड़ोस के समवय बालकों के मित्र बन जाने से उनके साथ खेलना कूदना जारी रखता था। घूमने के बहाने घर के कुछ छोटे मोटे काम वगैरह भी कर लेता था, क्योंकि वहां घर पर मामा जी के अतिरिक्त उसे घुमाने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी वृद्धावस्था और अस्वस्थता के कारण से असमर्थ थे और मामा जी अपने काम में व्यस्त। एक दिन वह इसी तरह घर से निकलकर अखंडानंद आश्रम तक ही आया था कि बंदरों के समूह ने उसे घेर लिया। वह देख बहुत ही भयभीत हो गया, क्योंकि उसके लिए यह सब बिल्कुल अप्रत्याशित था। कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे नाना जी की कही बिहारी जी वाली बात याद आ गई कि यहाँ तो जो करें सो बिहारी जी ही करें। और वह कुछ मन में और कुछ जोर जोर से बिहारी जी पुकारने लगा। अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, चलो भागो सबके सब। उसने पीछे मुड़कर देखा। उससे तनिक छोटा हष्ट पुष्ट एक ब्रजवासी बालक हाथ में एक लकड़ी लिए हुए सामने आ गया और बोला, डर मत, अब मैं आ गया हूं। और क्षण भर में ही सारे बंदर भाग गए। श्वेतांक ने ब्रजवासी बालक से पूछा, तुम्हें बंदरों से डर नहीं लगता? तो हंसकर बोला, नाय, मैं डर नाय लागे। ब्रजवासी बालक ने पूछा, तुम कौन हो? श्वेतांक ने बताया, मैं तो वृंदावन घूमने आया था, लेकिन कैसे घूमूं? ब्रजवासी बालक ने कहा, मेरे संग चलो, मैं घुमा दूंगा। अब वे मित्र बन गए और उस दिन से वृंदावन के कई मंदिरों के दर्शन करवाने के बाद अपने पास से ही श्वेतांक को चाट पकौड़ी भी खिलवाई और हर तरह से उसका ध्यान रखा। और फिर दूसरे दिन मिलने का समय निश्चित कर दोनों वापस हो लिए। अगले दिन वह फिर वहां पहुंचा तो उस बालक को हाथ में छड़ी लिए हुए हंसते हुए प्रतीक्षा करते हुए पाया। उसके पास पहुंचते ही बोला, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। और फिर वही आनंद से भरे दोनों वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करते घूमते रहे और जो भी खाने पीने का मन हुआ खाया पिया। लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य ब्रजवासी बालक ने ही दिया और कई बार कहने पर भी देने नहीं दिया। ब्रजवासी बालक ने कहा, अरे हम आए वृंदावन घूमवे को आए हो, तो तुम्हें कैसे मूल्य देवन देंगे? इसी तरह 4-5 दिन बीत गए और लगभग वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन हो गए थे। एक दिन श्वेतांक ने ब्रजवासी बालक से पूछा,
तुम पैरों में जूते या चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? चलो आज तुम्हारी चप्पलें ले लें। ब्रजवासी बालक ने जवाब दिया। अरे भैया, बिहारी जी में चप्पल पहन के अंदर नाय जावे या ही तय नाय पहनूं। इन 4-5 दिनों में श्वेतांक ने घर में किसी से उस ब्रजवासी बालक की चर्चा ही नहीं की थी और उसे बताने का ध्यान भी नहीं आया था। उसे तो बस एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन की प्रतीक्षा रहने लगी और घर पर सभी यही सोचते कि घर पर मन न लगने के कारण मित्र मंडली के साथ खेल रहा होगा। इधर एक दिन घूमते हुए कुछ देर हो गई। ब्रजवासी बालक ने हंसते हुए पूछा, अब तो खुश हो वृंदावन घूम के? श्वेतांक ने हंसकर कहा, हाँ, और कुछ समय और साथ रहने के लिए कहा। तो ब्रजवासी लगभग दौड़कर जाते हुए बोला, ना भैया, अब बिहारी जी खुलबे को समय हो गयो है। और वह ब्रजवासी बालक हंसता हुआ बिना कुछ पूछने का मौका दिए आंखों से ओझल हो गया। घर देर से पहुंचने पर नाना जी नाराज हुए कि कहां घूमते रहते हो सारा समय। यहां सभी से पूछने पर उन्होंने बताया, तुम 4-5 दिनों से उनके साथ नहीं खेल रहे हो, कहां थे? श्वेतांक ने जब सारी बात नाना जी को बताई तो उन्होंने पूछा, कैसा था वो बालक? श्वेतांक ने बताया, 15-16 वर्ष का है, घुटनों से कुछ नीचे धोती और कुर्ता, बगलबंदी पहने, साथ ही एक अंगोछा सा डाले हुए, हाथ में एक लकड़ी लिए हुए। श्वेतांक ने बताया, मुझ पर तो उसने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन पैसे होते हुए भी उसने अपने लिए चप्पलें नहीं ली। पता नहीं क्यों। उसके नाना जी ने उससे कहा कि कल उसे घर पर बुलाकर लाना और उसके पैसे देना। दूसरे दिन वह उस स्थान पर गया, लेकिन उसे वह ब्रजवासी बालक कहीं नहीं मिला। बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं दिखा, जबकि उसने पूछने पर बताया था कि वह यहीं पर तो रहता है। लेकिन अब हर जगह, हर गली में ढूंढने पर भी दिखाई नहीं दिया कहीं भी। आज भी जब कभी श्वेतांक वृंदावन आता है तो उसकी निगाहें प्रत्येक स्थान पर अपने उस मित्र को ढूंढने की कोशिश करती हैं। मित्रों, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।